हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी ये कहाँ आ गए हम। दोस्तों, ये कहानी यहाँ से शुरू होती है जब गांव वाले बारात राजा के महल के सामने से लेकर के जा रहे होते हैं, नाचते हुए, झूमते हुए, खुशियाँ मनाते हुए। तभी अंदर से राजा का बहनोई ठाकुर आ जाता है और उसने शराब पी हुई थी, तो उसने बारात से कहा, रुक जाओ, तुम नीच लोगों की इतनी हिम्मत कि अपनी बारात हमारे दरवाजे के सामने से लेकर के जाओगे। तुम्हें पता नहीं तुम्हारे लिए अलग से रास्ता बनाया हुआ है। जाओ, अपनी बारात वहाँ से लेकर के जाओ। तभी दूल्हे का पिता बोल पड़ता है, हाँ मालूम है सरकार, लेकिन कल रात बारिश होने की वजह से उस रास्ते में घुटनों घुटनों तक पानी भर गया है, तो मालिक वहाँ से बारात नहीं जा सकती। अब राजा का बनोई बोलता है, ठाकुर क्या बारात वहाँ से नहीं जा सकती? तो क्या हमने तुम्हारी बारात का ठेका ले रखा है? जाओ यहाँ से और अपनी बारात उसी रास्ते से लेकर के जाओ। राजा का बनोई अंदर जा रहा होता है, तभी दूल्हे का पिता बोल पड़ता है, नहीं मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए हमारे साथ। मालिक, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर बारात उस रास्ते से गई तो सभी बारातियों के कपड़े खराब हो जाएंगे। अब दूल्हे का पिता राजा के बनोई के पैरों में पड़ जाता है। तभी राजा का बनोई ठाकुर उसको लात मार करके दूर फेंक देता है। ये देख करके दूल्हे को गुस्सा आ जाता है। वो घोड़े से उतरता है और कहता है, ठाकुर तूने मेरे बाप को मारा। अब दूल्हा राजा के बनोई को मारने जाता है तो राजा का बनोई दूल्हे को थप्पड़ मार के उसे धक्का दे देता है। ये देख कर के भीड़ को गुस्सा आ जाता है। बारात राजा के बनोई पर हमला कर देती, उसको थप्पड़ से मारते हैं, लातों से, जूतों से मारते हैं और राजा का बनोई अपनी जान बचा कर के वहाँ से भाग जाता है। भाग जाने के बाद अपने जीजा यानी महाराज के पास जा कर के गाँव वालों के खिलाफ़ राजा के कान में जहर भर देता है। ये सुनकर राजा को गुस्सा आता है भयंकर, और राजा कहता है, उन गंदी नाली के कीड़ों की यह मजाल कि आपके साथ गुस्ताखी करे, आप पर हाथ उठाए। फिर राजा का बनोई बोलता है, देख लीजिए महाराज, मैंने जब उन नीच लोगों से कहा कि सावधान, मैं महाराज का बनोई हूँ, तो उन्होंने कहा कि ऐसी की तैसी महाराज की, अगर महाराज ने हमसे टक्कर ली तो हम भी महाराज को देख लेंगे। अब महाराज महामंत्री से कहता है, महामंत्री अभी इसी वक्त पूरे गांव पर हमला कर दो, एक भी दुष्ट बच ना पाए, और राजगुरु से कह के कुछ ऐसा करवाइए कि मरने के बाद उनकी आत्माएं वहीं पर भटकती रहे, उस गांव से कभी बाहर ना आ पाए। और फिर महाराज के आदेश पर महामंत्री पूरे गांव पर हमला कर देता है और पूरे गांव को आग लगा देता है और पूरे गांव वालों को मौत के घाट उतार देता है। और इस तरह एक गलत फहमी की वजह से पूरे गांव को मौत के घाट उतार दिया जाता है। गांव वालों को मौत के घाट उतारने के बाद महाराज का राजगुरु मतलब राजपुरोहित पूरे गांव की सीमा के चारों ओर सुरक्षा कवच का घेरा बना देता है और कहता है, आज के बाद इन लोगों की आत्माएं इस कवच के बाहर कभी नहीं आ पाएगी बाहर। हाँ, लेकिन अगर किसी बाहर वाले ने इस कवच के अंदर कदम रख दिया तो उसकी खैर नहीं। राजगुरु सेनापति से कहता है, सेनापति जी, इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि कोई बाहर का मुसाफिर इस घेरे के अंदर ना जाए। फिर सेनापति कहता है, आप निश्चित रहे राजगुरु, हम ऐसा राजमार्ग बनवाएंगे जो गांव से दूर हो, फिर यहाँ पर कोई नहीं आ पाएगा, लेकिन ये पापी युगों युगों तक इसी घेरे के अंदर, इसी कवच के अंदर भटकते रहेंगे। अब दोस्तों, कई साल गुजर जाने के बाद जंगल के रास्ते से एक काले रंग की कार जा रही होती है। जाते जाते वो गाड़ी रुक जाती है और उसमें से 5 लोग बाहर आते हैं। बाहर आकर के वो गाड़ी के आगे जाके देखते हैं कि आगे तो रास्ता ख़त्म हो गया। फिर उनमें से एक लड़की बोलती है, दिशा, अरे यार, ये अचानक से रास्ता कैसे ख़त्म हो गया। अब वे सभी कहने लगे,
ये हम कहाँ आ गए? ये कौन सी जगह है? दिशा ने कहा, लो फंस गए ना। क्या ज़रूरत थी उस रमन के बच्चे की शादी रामपुर गांव में कराने की? यार उसकी शादी बॉम्बे में करा देते, कम से कम इतने धक्के तो नहीं खाने पड़ते यहाँ। अब एक दोस्त बोलता है, नमित, अरे बाबा उसके पेरेंट्स गांव के हैं इसलिए वो वहाँ जाकर शादी कर रहे गांव में, इसमें उस बेचारे रमन की क्या गलती? अब वे सभी पाँचों उसी जगह पर खड़े रहते हैं और एक दूसरे से मजाक कर रहे होते हैं। तो फिर अशोक ने नमित को कहा, नमित ऐसा कर, तू भी अपना घर इसी गांव में बसा ले, फिर यहाँ बातें करते रहना। वो कई देर तक हंसी मजाक करते रहते हैं पांचों एक दूसरे से। रिया कहती है, अरे यार मुझे बहुत भूख लगी है यार, कुछ खाने को मिलेगा, खाना निकालो। फिर अशोक बोलता है, ओके। हे नमित, मैंने तुझे खाने का टिफ़िन दिया था ना, घर से निकलते वक्त किधर है? तो इस पर नमित ने कहा, खाने का टिफ़िन वो तो तू लेकर आने वाला था ना। तो इस पर अशोक ने कहा, क्या बात कर रहा है यार, मैंने टिफ़िन तुझे दिया था। अब नमित बोल पड़ा, भाई टिफ़िन मैंने तुझे दिया था तेरे हाथ में, तो तुझे पता होगा टिफ़िन कहाँ है। भाई टिफ़िन तो मैंने तुझे दिया था ना हाथ में, गाड़ी में तो रखने वाला था ना। अब इस पर नमित और अशोक टिफ़िन को लेकर झगड़ा करने लग जाते हैं। तो फिर इस पर कपिल बोलता है, गाइस वेट, रिलैक्स। सब चुप हो जाते हैं। कपिल बोलता है, अब करना क्या है आगे? तो इस पर दिशा बोलती है, करना क्या है, किसी अच्छी सी होटल में जाके खाना खाना है और क्या। लेकिन यहाँ पर होटल मिलेगी कहाँ? तो इस पर कपिल बोलता है, तुम्हारे पास तो नक्शा है ना, वो निकालो। दिशा मैप निकालती है, फिर पांचों एक साथ हो जाते हैं और नक्शे को देखने लगते हैं। अब दिशा बोल पड़ती है, अरे यार इस मैप के अकॉर्डिंग तो आसपास कोई भी गांव नहीं है यार, इस मैप के हिसाब से तो दूर दूर तक कोई भी गांव नहीं है। कपिल फिर उनसे थोड़ा दूर हो जाता है और सोचता है, सोचने के बाद फैसला लेता है। फिर कहता है, चलो दोस्तों यहाँ से चलते हैं, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। कोई गांव या रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी दिशा बोलती है, नहीं कपिल, इस नक्शे के हिसाब से 40 किलोमीटर तक कोई भी गांव नहीं है। दिशा ने कहा, अरे यार अब क्या करें, अब क्या होगा? अब रिया ने कहा, ज़रूरी थोड़ी है कि हर एक मैप में हर एक गांव आए। अब कपिल उनके पास आ जाता है और कहता है, चलो गाइस इधर से देखते हैं आगे क्या करना है। वे सभी गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में वह चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते चलते अब अचानक उनको एक गांव दिख जाता है और वे गाड़ी रोक लेते हैं। गाड़ी रोकने के बाद वे गांव को ध्यान से देखते हैं। फिर इस पर ईशा बोलती है, अरे ये अचानक से गांव कहाँ से आ गया? इस पर कपिल ने कहा, देखा मैंने तुमसे पहले कहा था यहाँ आसपास कोई ना कोई गांव ज़रूर आएगा। अब सभी गाड़ी पर से उतर जाते। रिया दिशा को छेड़ते हुए कहती है, ऐसा कर दिशा, तू इस नक्शे को बाहर निकाल के फेंक दे। फिर अशोक भी बोल पड़ता है, नहीं नहीं दिशा, तू इसे अपने पास ही रख, क्या पता आगे जा कर के पानी ढूंढने के काम आए। इस पर सब हंस पड़ते हैं। फिर इस पर कपिल बोलता है, चलते हैं अंदर और देखते हैं। दिशा ने कहा, ये जगह कितनी पुरानी है यार। और रिया ने कहा, ये जगह कितनी शांत है, कितनी खूबसूरत है ना। नमित ने भी कहा, यार कितना सुकून है इस गांव में। तभी अशोक ने कहा, अच्छा तो तेरा घर यहीं बसा दे क्या? हाँ। और फिर वे सभी बात करते हुए गांव के अंदर चल रहे होते हैं। चलते चलते सबसे पहले उन्हें दो बकरियां दिखाई देती है। वो उनके पास से गुजर जाते हैं। जैसे वो आगे जाते हैं तो क्या होता है पता है दोस्तों आपको? वो बकरियां गायब हो जाती है। अब वो लोग आगे गए ना तो उनको एक पंडित मिला जो पत्थर पर बैठा साधना कर रहा था। वो लोग उसके पास गए और कहा, नमस्ते बाबा। बाबा ने अपनी आंखें खोली, फिर उनसे पूछा, तुम लोग कौन हो बच्चों? यहाँ गांव में शादी में आए हो क्या? इस पर कपिल ने कहा, नहीं बाबा, हम लोग मुसाफिर हैं, हम यहाँ से गुजर रहे थे, गांव को देखा, सोचा कि यहाँ पर खाने का इंतज़ाम हो जाए, इसलिए यहाँ पर आए हैं। फिर
फिर अशोक ने पूछा, बाबा यहाँ पे ढाबा वगैरह है क्या? तो बाबा ने कहा, यहाँ से थोड़ा आगे जाओगे ना तो वहाँ पर भोजनालय मिलेगा, बस वहीं तुम्हारा काम हो जाएगा। फिर वो लोग वहाँ से बाबा का शुक्रिया अदा करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर क्या होता है दोस्तों पता है? बाबा उनको पीछे मुड़ के देखता है तो बाबा की आंखें लाल हो जाती है। फिर वे सभी बात करते हुए जाते रहते हैं, आगे जाते रहते हैं और उनको भोजनालय मिल जाता है। जो बाहर नाम लिखा हुआ होता है उसको अशोक पढ़ता है, भोजनालय। फिर वे सभी अंदर चले जाते हैं और देखते हैं कि अंदर तो कोई भी नहीं है वहाँ। तो वे आवाज़ लगाते हैं, हेलो कोई है? अरे यहाँ पर कोई है क्या? कोई है यहाँ पर? कपिल बोला, अरे कोई है क्या यहाँ? हेलो। फिर वे सभी एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। अब जैसे ही वो सभी एक तरफ होके दीवार के उस दिशा में देखते हैं तो क्या होता है दोस्तों, पीछे से वो आदमी प्रकट हो जाता है और बोल पड़ता है, बोलिए आप लोग। अब वे सभी ज़ोर से पीछे पलटते हैं और दोस्तों वे सभी घबरा जाते हैं। फिर रिया बोल पड़ती है घबराई हुई आवाज़ में, आप? वो आदमी सबसे बोलता है, क्या चाहिए आप लोगों को? रिया डर सी गई और उस आदमी से कहा, आप यहाँ कैसे आए? तो वो बोला, मैं तो यहीं था। फिर दिशा बोल पड़ी, लेकिन पहले तो आप नहीं थे यहाँ। फिर वो आदमी बोला, मैं यहाँ नहीं था तो अब कहाँ से आ गया? यूँ हवा में से तो प्रकट नहीं हो गया ना मैं। फिर दिशा बोली उन सभी से, तुम सबने इसे देखा? तो सभी ने कहा, नहीं हमने तो बिल्कुल नहीं देखा इसे। फिर वो आदमी बोल पड़ता है, लगता है आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, आइए बैठिए यहाँ पर। अब वो पांचों चारपाई पर जाकर के बैठ जाते हैं। अब वो आदमी उनके पास जाता है और कहता है, क्या खाएंगे आप लोग? तो अशोक ने कहा, क्या क्या मिलेगा यहाँ पर? वो भोजनालय वाला बोला, अब आप लोग यहाँ पर आ ही गए हैं तो बहुत कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। वैसे आप लोगों को क्या चाहिए? अशोक बोला, ठीक है फिर चिकन मंगवा दीजिए, मज़ा आ जाएगा। फिर तभी वो आदमी अंदर से आवाज़ मारता है, भीम सिंह। फिर वो शख्स अंदर से बाहर आ जाता है। भीम सिंह अपने साथी के पास आ जाता है और चिल्ला के डरावनी आवाज़ में बोलता है, क्या है? वो बोलता है, भीम सिंह 5 मुर्गियाँ बनाओ। तभी रिया बोल पड़ती है, अरे अभी बनाने बैठोगे तो फिर तो बहुत देर हो जाएगी। तभी भीम सिंह बोलता है, कुछ देर नहीं होगी, बस तुम्हारे बोलने की देर थी। अब जैसे ही भीम सिंह अंदर जाने वाला होता है तो कपिल बोल पड़ता है, ज़रा सुनिए। तो भीम सिंह ने कहा, क्या है? बोलो। कपिल बोला, जो कुछ तैयार है वही ले आइए। भीम सिंह बोला, मैंने कहा ना सिर्फ 1 मिनट लगेगा। फिर भीम सिंह उससे कहता है, इनके लिए प्लेटें लगाओ। फिर वो दोनों अंदर कमरे में चले जाते हैं। फिर कपिल बोला, कमाल है, अजीब सा आदमी था यार, लगता है घंटा भर यहीं लगेगा। इस पर रिया बोल पड़ती है, ये आइडिया तुम्हारा ही था यहाँ आने का, अब झेलो। अब क्या होता है दोस्तों, वो वहाँ पर बैठे हुए बात कर रहे होते हैं तो उनकी साइड में एक ढोलक वाला होता है जो ढोलक बजा रहा होता है पागलों की तरह झूमते हुए, कभी लेफ्ट का कभी राइट। वो सभी उसे देख रहे होते हैं, वो भागता रहता है। फिर वो अपना ढोलक नीचे रख देता है और दीवार पर चढ़ते हुए गायब हो जाता है। ये देख करके वो पांचों हैरान हो जाते हैं। वो देखते हैं, ये क्या यार? फिर वो खड़े हो जाते हैं और वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं। भीम सिंह और वो भोजनालय वाला आ जाते हैं खाना लेकर के। फिर भीम सिंह पकी मुर्गी का खाना लेके आ जाता है और खाने के बर्तन को टेबल पर जोर से रखता है, धम करके। तब रिया बोल पड़ती, अरे इतनी जल्दी कैसे बन गया? फिर भीम सिंह बोला, मैंने कहा था ना 1 मिनट की भी देरी नहीं लगेगी। अब दोनों चिल्ला के कहते, खाओ। अब जैसे ही कपिल टोपी में से चिकन निकालने की कोशिश करता है तो क्या होता है पता है दोस्तों आपको? उस टोपी के अंदर कटा हुआ हाथ था जो पक चुका था। ये देख करके वो पांचों डर जाते हैं और चिल्ला के जोर से वहाँ से भागते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। फिर वे पांचों वहाँ से भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद इधर भीम सिंह और वो भोजनालय वाला दोनों हंसते हैं, कर आवाज़ में हंसते रहते। दोस्तों पता है वो दोनों कौन? असल में वो दोनों प्रेत आत्माएं थी। अब आगे जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू।